पता है कि भगवान विष्णु आज इस कलयुग में भी एक मंदिर में निवास करते हैं? अगर नहीं तो आज जान जाएंगे। भारत को तीर्थों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के तीर्थ और उनसे जुड़ी कई कथाएं सुनने को मिलेंगी। भारत का हर मंदिर खास है और उसके पीछे एक कहानी है। इन्हीं मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी लक्ष्मी माता के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। इस मंदिर की अपनी कहानी और इतिहास है। आइए आज हम इस मंदिर के बारे में सब जानते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना का समय स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये माना जाता है कि ये मंदिर 9वीं शताब्दी में चोल और पल्लव के राजाओं के शासनकाल में स्थापित हुआ था। मंदिर के प्रारंभिक निर्माण में चोल और पल्लव के राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद विभिन्न राजवंशों ने भी इस मंदिर के विकास और विस्तार में योगदान दिया। मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ। उन्होंने मंदिर का विस्तार किया और इसके लिए कई धार्मिक अनुष्ठान और व्यवस्थाएं बनाई। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के बाद मंदिर को और भी भव्य और संपन्न बनाया गया। आज ये मंदिर पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ लाखों दर्शनार्थी रोज दर्शन करने पहुँचते हैं, जो यहाँ करोड़ों का दान भी करते हैं। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हुंडी में दान देने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार लाखों भक्त यहाँ मंदिर में दान देने के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बना है। इसकी ऊंचाई और भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर की है, जिसे स्वयं भू यानी स्वयं प्रकट माना जाता है। भगवान की ये मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और ये लगभग 8 फीट ऊंची है। भगवान वेंकटेश्वर की यह प्रतिमा सोने के आभूषणों से सजी रहती है। मंदिर की संरचना में प्रमुख रूप से अनंत निलयम का गर्भगृह है, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश, देवी पद्मावती और भगवान हनुमान की मूर्तियां भी स्थापित हैं। जितना प्रसिद्ध मंदिर उतना ही प्रसिद्ध है यहाँ का प्रसादम। कहा जाता है कि दर्शन के बाद श्रीवारी का प्रसाद ग्रहण करने से ऐसा महसूस होता है जैसे भक्त ने एक बार फिर भगवान के दर्शन कर लिए हों। घर में श्रीवारी लड्डू रखना बहुत शुभ माना जाता है। तिरुपति के लड्डू भक्तों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। तिरुमाला श्रीवारी के प्रसाद के रूप में लड्डुओं का वितरण लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसी मान्यता है कि 2 अगस्त 1715 को पहली बार भक्तों को तिरुमाला प्रसाद के रूप में लड्डू दिए गए थे। 2010 तक वे प्रतिदिन 1 लाख लड्डू बनाते थे। बढ़ते श्रद्धालुओं के साथ यहाँ बनने वाले लड्डुओं की संख्या भी बढ़ती गई। साल 2014 में इन लड्डुओं को जीआई टैग मिल गया। तिरुमाला श्रीवारी लड्डू के पास पेटेंट और ट्रेडमार्क भी है। तो ये था तिरुपति बालाजी मंदिर का अद्भुत इतिहास। चाहे मंदिर की स्थापत्य कला हो, पौराणिक कथाएं हो या यहाँ का धार्मिक अनुष्ठान, हर पहलू इस पवित्र स्थल को अनमोल बनाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु के दिल में बसी एक आस्था की जगह है, जहाँ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। आइए हम सब भी इस पवित्र स्थान की महिमा को स्वीकार करें और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करें। जय बालाजी।